Borders and Boundaries, written by Ritu Menon and Kamala Bhasin. The original title of the novel is Border and Boundaries, Women in India's Partition, which is written by Kamala Bhasin and Ritu Menon. Kamala Bhasin was an Indian developmental feminist activist, poet, author, and social scientist. At the same time, Ritu Menon is also an Indian feminist, writer, and publisher. सो बॉर्डर्स एंड बाउंड्री जो लिखा हुआ है ऋतु मेनन और कमला भासिन लिखे हैं और ये दोनों इंडियन फेमिनिस्ट हैं और ऋतु मेनन इन 1984 को फाउंडेड काली फॉर वुमेन इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिवली फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस along with Urvashi Butalia. So means from there she got acknowledged. And Kali for women, this is the very exclusive feminist writings. In Border and Boundaries, they highlighted the horrific reality of partition, the rendering of social emotional fabric that took place in 1947. It's still far from mended. तो ये दोनों जो ऑथर्स हैं पार्टीशन के ऊपर लिखे हैं और दिस नोवेल मोस्टली फोकस्ड ऑन 1947 पार्टीशन, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके ऊपर ये दोनों हाईलाइटेड किए हैं. द पोस्ट माइग्रेशन वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, मास विडोडहुड वेयर ऑन प्रेसिडेंटेड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड. सो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वुमेन जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर उन लोग हाईलाइटेड किए हैं, जैसे कि मास विडोड हुआ, वुमेन के ऊपर जो टर्चर हुआ था ये सब हाईलाइटेड किए हैं. मोर देन 8 मिलियन पीपल माइग्रेटेड एंड 1 मिलियन डाइड इन द प्रोसेस. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8 मिलियन पीपल माइग्रेटेड हुए हैं और 1 मिलियन डाइड इन दिस प्रोसेस. वाइल हियर देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ पार्टीशन, देयर आर फ्यू सोशल हिस्ट्रीज एंड नो फेमिनिस्ट हिस्ट्रीज. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड तो है यहाँ पे पार्टीशन के ऊपर, लेकिन वुमेन हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री यहाँ पे नहीं दिखाया गया है. तो द ऑथर्स मेक वुमेन नॉट ओनली विजिबल बट सेंट्रल. दे एक्सप्लोर व्हाट कंट्री, नेशन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी मीन्ट फॉर वुमेन एंड दे एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द नेशन स्टेट एंड जेंडरिंग ऑफ सिटीजनशिप. सो दोनों ऑथर वुमेन वुमेन को हाईलाइटेड किए हैं जो नेग्लेक्टेड थे, मार्जिनलाइज्ड थे. सो नेक्स्ट सो द नोवेल्स बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज describes the events that occurred by showing the perspective of two groups of women. Firstly, the survivor of domestic violence, and secondly, the workers or NGOs who helped them to get them off their feet. तो यहाँ पे बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज में दो ग्रुप्स के वुमेन के पैथेटिक कंडीशन को दिखाया गया है. कौन है ये दोनों? एक सर्वाइवर हैं पार्टीशन के टाइम में और डोमेस्टिक वायलेंस, और जो वर्कर्स उन लोगों को मतलब बाउंड्री से क्रॉस करवाना, और एनजीओस वुमेन हैं जो कि उन लोगों को सेफ्टी दिलाने के लिए कुछ काम किए थे. ये दोनों ग्रुप के सफरिंग्स को हाईलाइटेड किए हैं. द बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यूज ऑफ द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ पार्टीशन. Secondly, it examines the violence against women during partition, such as communal riots, mass suicides, and abduction. Thirdly, it deals with the recovery of women after partition, such as their repetitions, repatriation, resettlement, remarriage, or rejection. Fourthly, it analyzes the impact of partition, women's identity, citizenship, such as their सेंस ऑफ नेशनहुड, रिलीजन, कल्चर एंड फेमिनिज्म. तो ये बुक जो है नोवेल 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को फोकस किए हैं और उसको कंसिडरेशन में लिए हैं. फर्स्ट, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ पार्टीशन. सेकेंडली जो है कम्युनल रियट्स के टाइम में जो वुमेन का सफरिंग हुआ था, जो उनको टॉर्चर हुआ था. थर्डली ये लोग मतलब जो रिकवरी हुए थे वुमेन लोग पार्टीशन के टाइम में, मतलब कुछ वुमेन रिजेक्टेड हो गए थे,
कुछ लोग अपने फैमिली से सेपरेटेड हो गए थे, कौन किसी को अपना मतलब हस्बैंड छोड़ दिए थे। सो ऐसे लोगों को रीसेटलमेंट और रीमैरिज और करवाने का जो काम हुआ था उसको हाईलाइट किए हैं। एंड फोर्थली क्या हुआ था, उनका आइडेंटिटी, वुमेन्स आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप को हाईलाइट किए हैं। देन प्रीफेस बाय रितु मेनन। सो रितु मेनन आपने प्रीफेस में क्या लिखा है यहाँ पे, हियर मेनन नरेट्स अबाउट द प्राउड फीलिंग्स ऑफ लिविंग इन फ्री कंट्री सिंस हर बर्न इन 1951। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीफेस में रितु मेनन बोले हैं कि जब वो बर्न हुए थे 1951 में, तो वो क्या हुआ था, वो फ्री इंडिया था और जिसमें वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि नॉन वायलेंस के आधार से इंडिया मतलब फ्रीडम मिला है इंडिया को और एक फ्री कंट्री में वो रह रहे हैं। तो ये बहुत खुशी का बात है। मतलब उनको मालूम नहीं था कि पार्टीशन में क्या हॉरिफिक कंडीशन हुआ था, तो वो बहुत खुश थे। बट समटाइम्स शी वॉज अवेयर ऑफ ट्रॉमा एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन बट ओनली एज ए डिस्टेंस इवेंट। तो उनको पता था पार्टीशन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, लेकिन उनको मतलब डायरेक्ट उपलब्धि नहीं हो पा रहा था कि पार्टीशन क्या सफरिंग्स वुमेन के लिए लाए हैं। फिर हम मतलब साइलेंस्ड वुमेन और मार्जिनाइज्ड वुमेन, मतलब वुमेन हर टाइम में क्या होता है, साइलेंस्ड होता है, मार्जिनलाइज्ड होता है। सो बाद में क्या हुआ है, एज सी हैड ए प्राइड ऑफ लिविंग इन ए फ्री कंट्री बाय एक्सरसाइजिंग नॉन वायलेंस एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, सी यूज्ड अ फ्रेज। हर टाइम एक फ्रेज वो मतलब रिपीटेडली यूज करते थे, जैसे कि ग्लोरिंग इन द फ्रीडम एंड गेंड थ्रू नॉन वायलेंस। सो ये बोल रहे थे कि हम लोग एक ग्लोरी नेशन में रह रहे हैं जिसमें कि नॉन वायलेंस के थ्रू में फ्रीडम मिला था और हम लोग बहुत खुशी में यहाँ पे रह रहे हैं। इट सजेस्ट द ऑथर व्यूज द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस एज ए नोबल एंड ऑनरेबल वे टू अचीव फ्रीडम। Furthermore, the author's use of the phrase "safely between the covers of our history book" suggests that these events were viewed as something to be learned from and remembered, but not necessarily directly relevant to the contemporary times. This signifies after gaining independence, India was looking forward to a new era of freedom and progress. तो अगेन वो बहुत सारा फ्रेजेस यूज करते रहते थे कि हम लोग कैसे नॉन वायलेंस के थ्रू फ्रीडम हम लोगों को मिला है। तो ये बहुत ग्लोरीफाइड चीज़ है। बट जो पार्टीशन का हरर था वो उतना मतलब कंसिडर में उस टाइम नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बाद में उन लोग जब रितु मेनन को पता चला तो तभी वो बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज लिखे हैं और तब वहाँ पे सफरिंग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग पार्टीशन उसको हाईलाइट किए हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज ए ब्लैक ट्रेजेडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द पार्टीशन रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स हु हैड रिसाइडेड टुगेदर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो पार्टीशन के पहले क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम जो वुमेन लोग बहुत सालों से एक साथ रहते थे। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम बिटवीन देम, देयर इज नो एनी हेट्रेड बिटवीन देम, नो एनी बट वायलेंस बिटवीन देम, बट पार्टीशन ब्रॉट सच violence that they became enemy with each other. This led to immense territorial conflicts such as boundary disputes, 3 wars between Pakistan and India in 1965, 1971, 1999, a nuclear arms race and cross border। ये सब हुआ था जब पार्टीशन हुआ। देन टेररिज्म, क्रॉस border terrorism, Kashmir conflict remains unsolved. During 5 decades they have fought 4 wars. तो 5 decades में 4 wars भी उनके बीच हुआ था। देन रिकवरी के टाइम में more than 30,000 abducted women were found till 1957। 10 सालों में मतलब 30,000 women abducted हुए थे, उन लोगों को मिला। बहुत सारा एग्रीमेंट भी हुआ था 1947, 1949 में। आई हैव रिटन इट, यू कैन गो थ्रू इट। द नोबल बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज बिगिंस बाय एम्फसाइजिंग ऑन हाउ वीमेन वर इंस्ट्रक्टेड और फोर्स्ड टू मास सुसाइड, हैड
their body parts such as their feet, hands and breast cut up and were kidnapped and raped because of the regional conflict between different रिलीजियस ग्रुप्स सच एज हिंदूज मुस्लिम एंड सिख्स। तो ये सब हुआ था, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली आई हैव रिटन इट, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बॉर्डर एंड बाउंड्रीज जो बुक है उसमें रितु मेनन एंड कमला भासन हाईलाइटेड किए हैं कि मास सुसाइड हुआ था वुमेन लोगों का। फिर उन लोगों का किसी का पैर मतलब काट दिए थे, किसी का हैंड काट दिए थे, किसी का ब्रेस्ट काट दिए थे, किसी को किडनैप करके रैप करके छोड़ दिए थे। ये सब मतलब हरिबुल चीज़ हुआ था, ना कि एक ही कम्युनिटी के बट तीनों कम्युनिटी जैसे हिंदूज मुस्लिम सिख्स वुमेन्स वर सफर। फिर बोल रहे हैं कि वंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम, फिर मुस्लिम गर्ल्स लोगों को मतलब पाकिस्तान में बिटरली क्या हुआ था, आस्क्ड पूछे थे, फोर्स टू गो टू पाकिस्तान, तभी उन लोग आंसर दिए थे, हु आर यू टू डिसाइड फॉर अस, बट मृदुला साराभाई हु spearheads the bill for the return of kidnapped and abducted women and argues that repatriation is a citizen's right। तो उन लोग मतलब इंडिया में जो मुस्लिम थे उन लोगों को फोर्सली पाकिस्तान जाने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन उन लोग बोलते थे कि आप लोग कौन हैं जो हम लोगों को मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस भेजने के लिए। तो तभी फिर एक समझौता हुआ और किसी मतलब ये सिटीजन्स का राइट था कि जो जिस प्लेस में रिसाइड कर सकते हैं। फिर हियर इट इज़ फाउंड दैट पाकिस्तान फोर्स्ड वीमेन टू बिकम विक्टिम्स ऑफ द रियर्स एंड सिचुएशंस, दे फेल्ट dislocation and lost their respect dignity because of abduction, sexual abuse, thus borders and boundaries, women in India's partition is a book that explores the impact of partition on women's lives, identities and citizenship। तो ये मतलब बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज में आप लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, वुमेन्स लाइफ, आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, जो कि कमला भासन रितु मेनन वेरी प्रोलिफिकली पोट्री किए हैं इस बुक में, इस नॉवेल में। फिर हम लोग कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। तो द बुक बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज वुमेन इन इंडियाज पार्टीशन बाय रितु मेनन कमला दास इज ए फेमिनिस्ट हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ टू नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था मैं उसको लिख के दे दी हूँ। तो आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर योर प्रिपेयरिंग नोट्स। थैंक यू।